हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टडी बडी और आज हम पार्ट सेकंड देखेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का। तो उसका है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पॉइंट 1, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे ही स्टडी करता है, जैसे कि इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। इसका मतलब इंडिविजुअल फर्म, बहुत सारे फर्म्स होते हैं लेकिन वो सिर्फ एक ही फर्म पे स्टडी करेगा। और जैसे भी कोई कमोडिटी है तो वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी की पर्टिकुलर प्राइस ही स्टडी करेगा वो। और इंडिविजुअल हाउस होल्ड, बहुत सारे हाउस है लेकिन वो एक ही घर पे स्टडी करेगा तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल हाउस होल्ड पे स्टडी करना। और सेकंड है प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद, माइक्रो इकोनॉमिक जो है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो स्टडी करता है, सिर्फ प्राइस थ्योरी ही स्टडी करता है वो। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो सिर्फ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिटरमाइन करता है, सिर्फ वो प्राइस डिटरमाइन करता है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में देखा था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो वो उसका रिवॉर्ड्स ये फाइंड करने हेल्प करता है फाइंड करने में। देन थर्ड है पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दो चीज़ों में बैलेंस करना। Microeconomic analysis deals with partial equilibrium, which analyzes equilibrium portion of an individual economic unit. Microeconomic जो है वो हेल्प करता है दोनों फैक्टर्स के बीच में बैलेंस करने में। दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर, वो सिर्फ इंडिविजुअल कंज्यूमर को ही स्टडी करता है। ये वर्ड्स जो है इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, हाउस होल्ड, ये रिपीटेडली ये वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा ही, क्योंकि वो इंडिविजुअल पे ही स्टडी करता है। It isolates an individual unit from other force and studies its equilibrium independently. वो isolate का मतलब होता है सेपरेट, सेपरेट कर लेता है वो एक इंडिविजुअल यूनिट को, एक अकेला यूनिट को सेपरेट कर लेता है। फ्रॉम अदर फोर्स का मतलब होता है कि फ्रॉम अदर फोर्स का मतलब ये होता है कि जितने भी फोर्स हैं उस टाइम, जितने भी हैं उसको एक सिंगल को अकेले निकाल के उस पे ही स्टडी करता है वो सेपरेटली, इन डिटेल में स्टडी करता है। इंडिपेंडेंटली मतलब कि फ्रीली वो एक ही यूनिट पे स्टडी करता है। बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, माइक्रो इकोनॉमिक बिगिंस विद द फंडामेंटल असम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट ही होता है एक अनरियलिस्टिक असम्पशन पे, दैट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी जैसे हमें चाहिए तभी ये असम्पशन हो सकता है। दैट इज सेट्रिस पेरिबस, सच अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लेसिफेरी पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि अगर ये सब चीज़ें रहेंगी तभी माइक्रो इकोनॉमिक्स ये सब फाइंड कर सकता है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मतलब जहाँ पे कोई कंपटीशन ही ना हो, और प्योर कैपिटलिज्म, सबको कैपिटलिज्म मिले, फुल एम्प्लॉयमेंट, सबके पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ऐसा होता है क्या कि सबके पास एम्प्लॉयमेंट रहे? ये सब चीज़ें रहेंगी तभी वो सर्टेन असम्पशन पे माइक्रो इकोनॉमिक्स कर सकता है। दिस असम्पशन में एक द एनालिसिस सिंपल, ये हमें और फाइंड करने में सिंपल कर देता है अगर ये सब रहेंगे तो। स्लाइसिंग मेथड, फिफ्थ वन, माइक्रो इकोनॉमिक यूज स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो स्लाइसिंग मेथड का यूज़ करता है और उसका मतलब ये होता है स्प्लिट्स और डिवाइड द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडीज ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। अगर ये पूरी एक कंट्री है, पूरी एक इकोनॉमी है, तो पूरे इकोनॉमी को स्टडी नहीं करेगा माइक्रो इकोनॉमिक, वो उसको डिवाइड कर देगा, उसको स्प्लिट कर देगा स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट में, और फिर वो एक स्मॉल यूनिट को वो डिटेल्ड में अच्छे से स्टडी करेगा। जैसे कि एक मैंगो है और मैंने मैंगो को स्लाइस किया है, तो मैं एक स्लाइस वाले पार्ट को ही स्टडी करूंगी, पूरे मैंगो को स्टडी नहीं करूंगी। पूरे मैंगो को जब मैं स्टडी करूंगी तो उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। अगर पूरे देश की इनकम है तो मैं पूरे देश की इनकम को स्टडी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसान की इनकम को स्टडी करूंगी। सेकेंड है इसमें एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड एक साथ आती है तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मतलब एक साथ डिमांड, लेकिन वो इसको स्टडी नहीं करता है, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है ना उसको ही स्टडी करता है, उसके
के डिमांड्स को ही स्टडी करता है वो। 6 यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ये जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट की टूल है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। द टर्म मार्जिनल, जो ये टर्म है, ये वर्ड जो है मार्जिनल मीन्स चेंज। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट, मतलब कि एक अकेला यूनिट से और यूनिट्स को क्या चेंज आ रहा है, टोटल यूनिट को क्या चेंज आ रहा है, वो इसमें मार्जिनलिज्म में हमें पता कर होता है। Marginal analysis help to study a variable through the change. Producer and consumer take economic decision using this principle. Producer और जो consumer होते हैं वो marginalism principle का use करते हैं अपने decisions लेने के लिए। 7th one है analysis of market structure. Microeconomic analysis different market structure such as perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly, etc. माइक्रोइकोनॉमिक्स जो है वो एनालाइज करता है डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब जैसे परफेक्ट कंपटीशन है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं, और मोनोपोली जो है उसमें क्या रहता है कि ना एक ही सेलर रहता है और बायर्स लार्ज रहते हैं। और जो परफेक्ट कंपटीशन रहता है इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं, लेकिन ये परफेक्ट कंपटीशन से कम रहते हैं। और जो ओलिगोपोली रहता है उसमें फ्यू सेलर्स रहते हैं लेकिन बायर्स लार्ज रहते हैं, मतलब फ्यू सेलर्स ही रहते हैं उसमें। देन 8th पॉइंट है लिमिटेड स्कोप। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट। ये एक माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो एक सीमित दायरे तक ही स्टडी कर सकता है। इट डजेंट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये बिल्कुल नहीं पूरी दुनिया की प्रॉब्लम नहीं देखता है, कोई भी कंट्री की प्रॉब्लम नहीं ये जानता है समझता है। सच एज जैसे कि इन्फ्लेशन ये नहीं देखता है, इन्फ्लेशन के बारे में ये नहीं स्टडी कर पाता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। डिफ्लेशन भी ये बिल्कुल नहीं स्टडी कर पाता है, ये सब लिखा है कि ये नहीं स्टडी कर पाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ये नहीं स्टडी कर पाता है। पॉवर्टी गरीबी भी ये बिल्कुल नहीं स्टडी कर पाता है। अनएम्प्लॉयमेंट किसी को काम नहीं मिल रहा है ये भी नहीं देख पाता है। पॉपुलेशन भी नहीं कर पाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी ये एनालाइज स्टडी नहीं कर पाता है। ये एक सीमित दायरे तक ही स्टडी कर पाता है। इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल फर्म, हाउस होल्ड, सिर्फ यही चीज़ ये स्टडी कर पाता है और ये सब स्टडी नहीं कर पाता है। तो फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही, और अगले पार्ट के लिए प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।